बनेगा हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र को लेकर बोले अविमुक्तेश्वरानंद। हिंदू राष्ट्र को लोग दूसरे गोले का समझते हैं। धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। जब से बीजेपी की सरकार आई है तभी से हल्ला है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा और मुसलमान दूसरे नंबर के नागरिक होंगे, लेकिन ये सब वहम है। इसको लेकर साधु समाज भी राजनीति में उतर जाता है। उसी कड़ी में अब हिंदू राष्ट्र पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने बयान दिया, जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही। देखिए ये रिपोर्ट। भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र, इस नारे को बीजेपी के संगठन बार बार उठाते हैं, लेकिन इस पर कभी भी सार्थक बहस नहीं होती। इस बार ये मुद्दा एक बार फिर उठा और इसको हवा दी है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबरों की माने तो इस वायरल वीडियो में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद कहते नजर आ रहे हैं कि समस्या क्या होती है कि हम लोगों के यहाँ राजनीति है, गोलबंदी ही राजनीति हो गई है। बीच में लाइन खींच दी जाती है, हमारी गोल में है या नहीं है, यही देखा जाता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि अगर हम लोगों को एक अच्छा राज्य स्थापित करने की इच्छा जाग गई है, देखिए हिंदू राष्ट्र की बात क्यों आई है, इसका मतलब है कि जो अभी राज्य है धर्मनिरपेक्ष राज्य, उससे लोगों का मोह भंग हो रहा है। एक बात ये भी समझिए कि ये हिंदू राष्ट्र की बात जो बार बार आ रही है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लोगों का वर्तमान जो स्थापित व्यवस्था है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की, इससे मोह भंग हो रहा है। और मोह भंग हो रहा है इसीलिए हिंदू राष्ट्र की मांग कुछ लोग अगर लेके आ रहे हैं तो ज्यादा लोग उस पर माने आकर्षित हो जा रहे हैं। तो आकर्षित होने का मतलब उनके मन में धर्मनिरपेक्ष राज्य के प्रति वितृष्णा हो रही है, इसीलिए ये बात आगे बढ़ रही है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर हम हिंदू राष्ट्र की बात को मान लें तो कल को फिर वही गोलबंदी शुरू होगी। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हम लोगों को अपना राज्य स्थापित करना ही है तो हम लोगों को राम राज्य की बात करनी चाहिए। स्वामी जी आगे कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में जब देश में गोलबंदी ही राजनीति के रूप में मशहूर है, राजनीति शब्द बहुत ऊंचा है, हमारे यहाँ नीति शब्द बहुत ऊंचा है, धर्म के समान है, और राजनीति यानी राजा के द्वारा पालन की जाने वाली नीति। हम किसी राजनीति बस ये नहीं कह रहे हैं। बहुत से लोग इसको जोड़ लेते हैं कि साहब ये अमुक होंगे इसलिए विरोध कर रहे हैं। हम ये तो देखते ही नहीं है। आज तक हमने किसी को नहीं देखा कि कौन किस पार्टी का है। हम तो ये देखते हैं कि कितना इसके अंदर गुण है और कितना अवगुण है। गुण है तो हम स्वीकार कर लें और अवगुण है तो थोड़ा सा उसको सुधारने के लिए प्रयास कर लें। तो हम जो है कोई भी बात राजनीति की दृष्टि से नहीं, एक धर्माचारी की दृष्टि से ही विचारते हैं और उसी अनुसार बोलते हैं। और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र से हमारा कल्याण नहीं होगा, हमको राम राज्य की आवश्यकता है। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या कह रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद। वहीं एक वर्ग है जो हमेशा हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को उठाता रहता है और अपनी बात रखता है, तो कुछ लोग विरोध में बोलते हैं। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद की बात ऐसे समय में सामने आई कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोगों को धक्का लगा। इसके साथ ही साथ इस बयान को सोशल मीडिया पर हाथों हाथ लिया गया। जानकारी देते चले कि शंकराचार्य छिंदवाड़ा में बड़ी माता मंदिर निर्माण की आधारशिला रखने के लिए पहुंचे थे। छिंदवाड़ा में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जोरदार स्वागत किया गया और इसी साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले छतरपुर के बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। वो मध्य प्रदेश और उसके बाहर जगह जगह जाकर भगवत कथा कह रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा सुनने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। उनकी कथा सुनने वालों और उसके आयोजकों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के समर्थक शामिल रहते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अलावा भी कई और कथावाचक हैं जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। आप जानते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। इसे लेकर उनको कई बार धमकी भी दी गई है। इसे देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी। अब उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। यहाँ पर एक और जानकारी आपको देते चलें कि धीरेन्द्र शास्त्री और शंकराचार्य के बीच ये बयानबाजी काफी पुरानी है और हमेशा शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आड़े हाथों लेते रहते हैं और उनके दावों की पोल खोलते रहते हैं।
और इस बार भी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का हिंदू राष्ट्र पर बयान देना उसी का नतीजा है। इससे पहले एक बार शास्त्री ने कई तरह के चमत्कार का दावा किया था। तब उनके इस दावे पर शंकराचार्य ने कहा था कि अगर उनके पास इतनी ही शक्तियां हैं तो वे जोशी मठ के घरों में आई दरारों को भर दें, हम उनका माला पहनाकर स्वागत करेंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री और अभिमुक्तेश्वरानंद का विवाद क्या है और क्यों उनका बयान आया है। अब देखना होगा कि अभिमुक्तेश्वरानंद का जवाब धीरेन्द्र शास्त्री कैसे देते हैं।